समाप्त की। सबसे पहले आपको बता दें, कोटा से है जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सांगोद थाने में एसीबी ने कार्रवाई की और कांस्टेबल दिनेश मीणा को गिरफ्तार किया है 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। सांगोद सीआई जयराम फरार हो गया है, दलाल की तलाश की जा रही है। तो बेईमानों के खिलाफ लगातार एसीबी एक्शन में दिख रही है। एक और कार्रवाई एसीबी की टीम ने की है और सांगोद में यह कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के घर के बाहर हमला हुआ है। एक युवक को सरिये के साथ मौके से पकड़ा गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस के आलाधिकारी भी पहुंचे और जांच में जुट गए। इस घटना के बाद शील धाभाई से मुलाकात के लिए हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर भी पहुंची। वहीं शील धाभाई ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के हित उनकी वजह से टकराए हैं, ये उनका काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस से भी उनको सुरक्षा को लेकर अलर्ट मिला था। ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के घर के बाहर आज एक हमले की जानकारी सामने आई, जिसके बाद में पुलिस भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। मेरे साथ में कुछ शील धाभाई जी मौजूद है। मैम, क्या हुआ था अचानक? देखिए, मुझे बाहर जाना था किसी प्रोग्राम से। मेरा ड्राइवर वहाँ पर वेट कर रहा था। मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मेरे पीछे से एक आदमी आया और आके उसने देखा ये क्या खटर हो रही है। वो शायद अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम कूद के उसने पकड़ा। वो कितना बड़ा डंडा लेके आया कि तेरे को मारूंगा। उसने पकड़ा उसको तो वो छोड़ के भागा। मतलब वो लगी नहीं, उसके लग जाती। वो इंटेंशन उसकी ये थी कि वो जैसे ही मैं जाती तो वो मारता। और फिर वो भाग के चला गया। वो पकड़ा उसको, पुलिस भी आ गई। 3-4 लोग थे, बाकी सब लोग भाग गए। वो हथियार भी जब्त हो गया इसका। इससे पहले कल जब मैं वहाँ से निगम से आ रही थी तो ये अपनी जो रेड लाइट है वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो वो एक मोटरसाइकिल आके ऐसे चार पर उसने 2 चक्कर लगाए मेरी तरफ ऐसे घूमते फिरते वो निकल गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ऐसे ही होगा। ग्रीन लाइट हो गई, मैं चल के आ गई। फिर कल रात से जो पास में खाली पड़ा है, इसमें कुछ लोग आके ऐसी गतिविधियाँ कर रहे थे। मेरे ध्यान में इन्होंने स्टाफ को भी कहा कि मैडम कुछ हो रहा है। ऐसे ही 4-5 दिन से मेरी ये रोड है, इस पर कभी कोई आता नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग अजीब गरीब से लड़के है, ऐसे कोई 2 वहाँ बैठे हैं, लोग वहाँ बैठे हैं। तो ये मुझसे कंप्लेन कर रहे थे। मैंने कैसे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं फिर बात करूँगी। तो कुछ ऐसे 10-15 दिन से 10 दिन से तो ये खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ गतिविधियाँ जो हो रही है, जो इंट्यूशन होता है ना कि कहीं कोई देख रहा है या कोई पीछा कर रहा है, इस तरह की घटनाएँ हो रही। आपको पहले से कोई ऐसी जानकारी मिल रही थी, रिपोर्ट मिल रही थी? मुझे हाँ, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि आप थोड़ा ध्यान रखें। अब उन्होंने किस तरह से, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या उनका तरीका रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा था। भरतपुर में चोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो जुरहरा थाना इलाके के कंचन नेर गांव का है, जहां 2 चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इन दोनों को गांव वालों ने बिजली के खंभे से बांध दिया और फिर उसकी जमकर धुनाई की। इस दौरान चोर हाथ जोड़कर रिहाई की भीख मांगते रहे, लेकिन पिटाई करने वालों का मन नहीं पसीजा। बाद में ग्रामीणों ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि ये दोनों चोर दुकान से एलईडी चोरी करके भाग रहे थे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया था। अलवर से खबर है, जहां पर बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। अंतरराज्यीय चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और आपको बता दें 4 सदस्य इसके गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 26 बाइक भी चोरी की जब्त की गई हैं। तो अलवर में बाइक चोरी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 26 बाइक जब्त की गई। कांस्टेबल राजेंद्र की सूचना पर मुख्य भूमिका कांस्टेबल राम कुमार ने निभाते हुए एक मोटरसाइकिल वाहन चोरों की गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र, प्रेमचंद और मुबारक।
इनमें से MIA गोविंदगढ़ और गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ये 2 गोविंदगढ़ और एक MIA क्षेत्र के रहने वाले ये तीनों लोग हैं। इनसे 26 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो इन्होंने वेरियस थानों से चुराई हैं, जैसे कि MIA, अरावली विहार, रामगढ़, किशनगढ़ बास। हनुमानगढ़ में 3 साल के मासूम बच्चे को नशे का आदी बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मासूम को कोई और नहीं बल्कि उसका पिता हेरोइन पिला रहा था। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है इस मामले की सबूतों के साथ पुलिस और जिला बाल कल्याण समिति को शिकायत की गई है, लेकिन इतने संगीन मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ऐसे घातक नशे से मासूम की जान भी जा सकती है। मेरे बच्चे को कुछ दिनों से ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है। कुछ वीडियो और क्लिप मेरे पास है। मुझे छोटा बच्चा कृपया करके पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे को दिलाया जाए। के पापा ने शिकायत की थी कि मेरे बच्चे को उसकी माता और उसके जो हैं साथी हैं उनके द्वारा मेरे बच्चे को ये चिट्टे का नशा सिखाया जाता है। उसमें उन्होंने हमारे को वीडियो भी भेजी है। इसको लेकर वो ये कह रहे थे कि हम वार्ताधिकारी संग्रिया से मिलते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर ये बहुत ही संगीन बात है ये, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में शादी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस गिरोह ने नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। इस गिरोह ने कई लोगों को शिकार बनाया हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने पुलिस के रिमांड पर 2 दिनों के लिए इन्हें भेज दिया। दलाल को गिरफ्तार कर लिया हमने और पति को गिरफ्तार कर लिया, जो लड़की उसको गिरफ्तार कर लिया। अभी इनसे पूरी छानबीन कर रहे हैं और भी कई जगह इनके द्वारा झांसे देने की जानकारी हो सकती है। तो पत्नी के 2 बच्चे भी बताए। हाँ, ये है क्या ये तो पता है। अलवर के बड़वाबास गांव में आवारा कुत्तों ने 6 साल की मासूम बच्ची को नोच लिया। इससे मासूम की जान चली गई। आपको बता दें कि ये 6 साल की मासूम खेत में पानी देने जा रही थी। उसे रास्ते में कुत्तों ने काट लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल शाम को थाना जा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना इलाके के बरवाड़ाबास के एक 6 साल की मासूम बालिका जो अपने पिता के लिए खेतों में पानी देने जा रही थी, उसको रास्ते में कुछ कुत्ते मिले और उन्होंने उसको काट लिया और कई जगह से काटने से उसको इलाज के लिए लेके आए, जिसको अलवर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, यहाँ इलाज करवाया, लेकिन दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पोस्टमार्टम कार्य के लिए आए हैं। आगे की जो भी होगी कार्रवाई करेंगे। जालोर में एसपी श्याम सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। एनडीपीएस केस में आरोपी के रिश्तेदार से घूस मांगने के आरोप में भाद्राजन एसएचओ जसराज को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि न्यूज 18 की खबर के बाद जालोर एसपी ने यह एक्शन लिया है। कुछ दिन पहले डोडा तस्करी में पकड़े गए आरोपियों के परिजनों से एसएचओ की ओर से 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसका व्हाट्सएप कॉल लीक हो गया था। इसके बाद एसएचओ पर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि आरोपी के घर वालों और भाद्राजन एसएचओ जसराज के बीच व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत हुई। आइए वो कॉल आपको सुनाते हैं जो लीक हुआ। हेलो, कौन बोला? हाँ हाँ, नमस्कार साहब। हाँ बोलो। मैं तो बात करनो क्या के साहब के फोन आयो, साहब रुके। हाँ हाँ, जना कितने तक करूँ साहब? हाँ हाँ, है तो थारे हाथ में।
काले तक तो साहब हमें कितने सक पूछ सको केटा तो देखो तो कोनी भाई हैं अरे इस तो दो कयो हैं तो साहब पड़ा तो कहना है हाँ ठीक है साहब तो हम हाकली बात करूँ तो कौन पासी हाँ सी बात है तो सुबह तो कौन की है कि दौड़ भाग तो करनी पड़ दौड़ भाग की तल साहब घरे तो है कौन घरे तो है कौन घरे तो होता हुआ आदमी हो तो नहीं दौड़ भाग कर हूँ जो को मैं आजकल तो मैंने डरे जो कोई दावना सावे कौन नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई है और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। आज स्वास्थ्य विभाग और WHO की टीम बंगला नगर पहुंची और यहां घर घर सर्वे का काम शुरू किया। आपको बता दें कि बंगला नगर में ही डेल्टा प्लस का पहला मामला सामने आया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। जिस तरीके से टीमें यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर यहाँ पर WHO की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से एक घर में यहाँ पर जो सर्वे है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लोग हैं वो पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पब्लिक का जो भी है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट हो रहा है और जो 45 प्लस वाले जो रह गए थे वैक्सीनेटेड वो भी आके हमारी वैक्सीन करवा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से समस्या नहीं आ रही इस दौरान? कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है। जो टीम है उनका पूरा सहयोग यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड के अंदर नजर आया था और साफ तौर पे जो जिला कलेक्टर उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था, जो स्वास्थ्य अधिकारी उनकी मीटिंग यहाँ पर ली थी और उसके बाद में अब कहा जा सकता है कि एक एक घर को यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है ताकि ये जो पहला केस यहाँ पर आया है इसको सीमित दायरे के अंदर सीमित कर दिया जाए। फिलहाल तस्वीरें यहाँ पे आप देखते हैं अभी भी लगातार जो सर्वे है वो जारी है पूरी तरीके से। और ये बंगला नगर है जहाँ पर जो महिला जो 65 वर्ष की जो महिला यहाँ पर आई थी वही ये कॉलोनी है, वही इलाका है और इस पूरे इलाके को कंटेंट जोन में बना दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जो समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पाटन सहित 1 दर्जन गांवों का दौरा किया और कोरोना में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान ओम बिरला 30 से ज्यादा परिवारों से मिले और उनका दुख दर्द बांटा। लोकसभा स्पीकर के साथ विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम परिवारों के साथ खड़े हैं और उनकी हर संभव मदद करेंगे। जो परिवार कोरोना की दूसरी वेव में हमारे बीच में नहीं रहे,
उन परिवार को किस तरीके से हम उनके दुख में भागीदार हो सकते हैं। कई परिवारों की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आजीविका चलाने वाला व्यक्ति वो नहीं रहा है, ऐसे परिवारों का लंबे समय तक आर्थिक प्रबंध हो सके उसकी भी योजना बनाएंगे और तत्काल तरीके से उनका क्या की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। रोजगार की दृष्टि से भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव में हम सबको बहुत आघात पहुंचा है। चलिए अब देखते